मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है और उस कार्यकारिणी की घोषणा में पूर्व में रही कार्यकारिणी की घोषणा से बहुत कुछ बदलाव किया गया है। बदलाव ये किया गया है कि पूर्व में जो कार्यकारिणी का गठन किया गया था उसमें सदस्यों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन इस बार बीजेपी आला कमान ने बहुत कम संख्या में कार्यकारिणी को समेट दिया है। वजह क्या है हम अंत में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको उन महाशय उन नेताओं का नाम बताएं जिनको हेमंत खंडेलवाल की कार्यकारिणी में शामिल किया गया है, हेमंत खंडेलवाल की टीम में शामिल किया गया है। आखिर वो शख्सियत कौन है जिनको हेमंत खंडेलवाल की टीम में शामिल किया गया है। गुरुवार को केंद्रीय बीजेपी के प्रमुख कार्यालय से यह कार्यकारिणी की लिस्ट जारी की गई, इसकी घोषणा की गई है। आपको बताएं मध्य प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 9 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं और 4 प्रदेश महामंत्री सिर्फ बनाए गए हैं। इनसे पहले के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के कार्यकाल में कितने महामंत्री, कितने उपाध्यक्ष और कितने प्रदेश मंत्री बनाए गए थे ये भी हम बताएंगे। लेकिन इस बार किन्हें किन्हें शामिल किया गया है, सबसे पहले उनका नाम जान लेते हैं। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की टीम में 9 उपाध्यक्ष शामिल किए गए हैं, जिनमें से रणवीर रावत, कांतिदेव सिंह, प्रभुराम चौधरी, शैलेंद्र बरुआ, मनीषा सिंह, नंदिता पाठक, सुरेंद्र शर्मा, निशांत खरे, प्रभुलाल जाटव। यह 9 दिग्गज नेता हैं जिनको उपाध्यक्ष के लिस्ट में शामिल किया गया है या फिर प्रदेश का उपाध्यक्ष इन लोगों को बनाया गया है। वहीं हम आपको उन 9 प्रदेश के मंत्री के नाम बताते हैं जिनको इस 2025 में या फिर हेमंत खंडेलवाल की टीम में शामिल किया गया है। उनमें से जो प्रदेश मंत्री हैं, नंबर 1 पर हैं रजनीश अग्रवाल, नंबर 2 पर हैं लोकेंद्र पाराशर, जगदीप पटेल, क्षितिज भट्ट, संगीता सोनी, राजेंद्र सिंह, अर्चना सिंह और राजो मालवीय, बबीता परमार। इन लोगों को मध्य प्रदेश प्रदेश मंत्री बनाया गया है। आप समझ सकते हैं कि किन लोगों की कवायद थी, किन लोगों की अटकलें थी और कौन इस लिस्ट में शामिल होना चाहते थे, लेकिन किन्हें शामिल किया गया है यह आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। इसके बाद अब उन लोगों का नाम बताना है जिनको प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। प्रदेश महामंत्री कहा जा रहा था कि 5 लोगों का नाम मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी या फिर हेमंत खंडेलवाल ने लिस्ट बनाकर भेजी थी, लेकिन उसमें भी कटौती कर दी गई है। सिर्फ 4 ही प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं, जिनमें से लता वानखड़े, सुमेर सोलंकी, राहुल कोठारी और गौरव रणदीवे। इन 4 लोगों को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। इससे पहले जब वी.डी. शर्मा का कार्यकाल था और वी.डी. शर्मा के उस कार्यकाल में जो मध्य प्रदेश की कार्यकारिणी की घोषणा की गई थी उसमें 12 उपाध्यक्ष बनाए गए थे प्रदेश के, वहीं 12 प्रदेश मंत्री बनाए गए थे और 5 प्रदेश महामंत्री बनाए गए थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने इतने में ही समेट दिया है। हालांकि यह कहा जाता था कि मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने 12 लोगों की लिस्ट बनाकर यहां से भेजा था, लेकिन बीजेपी आला कमान ने उस पर कटौती की, भारी काट छांट की, फटकार लगाई और कहा कि इतने लोगों की घोषणा नहीं की जा सकती है। और इसके बाद उस पर काट छांट कर अंततः आज यानी गुरुवार को यह लिस्ट केंद्रीय बीजेपी प्रमुख कार्यालय से आखिर जारी ही कर दी गई। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कवायद ये थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकारिणी की घोषणा आखिर कब करेगी। अब ये कवायद लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि जो बिहार का चुनाव विधानसभा का होने वाला है उसके बाद यह घोषणा की जा सके, लेकिन आखिर आज शाम तक बीजेपी ने उसको उस अटकलों पर विराम लगाकर और बाकायदा मध्य प्रदेश प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। अब देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि उन सभी दिग्गजों को जो इस लिस्ट की रेस पर लगातार दौड़ते नजर आ रहे थे, उन लोगों को जिन्हें शायद प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल नहीं किया गया, उन लोगों की क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होगी यह तो आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा। वहीं आपको हम बताएं कि मौजूदा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल को दोबारा मौका दिया गया है। अग्रवाल विधानसभा चुनाव से पहले लोकेंद्र पाराशर को हटाकर जिम्मेदारी सौंपी गई थी, पुनः उनको यह जिम्मेदारी आशीष अग्रवाल को प्रदेश मीडिया प्रभारी की यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी कहा जा सकता है कि उनको रिपीट किया गया है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।